नमस्कार साथियों। आज बात करने वाले हैं बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वोट चोरी को लेकर आपने देखा कि पिछले समय राहुल गांधी 16 दिनों के बिहार यात्रा पर आए हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और जो भी बिहार के महागठबंधन के तमाम नेता मंच पर दिखाई दिए। यात्रा समाप्त हो गई और राहुल गांधी विदेश घूमने मलेशिया चले गए। ये मामला तो वहां पे खत्म हो गया। अब जो बातें उठ रही है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और बिहार महागठबंधन के तमाम नेता घूम रहे थे तो एक प्रकार से चुनाव है तो चुनाव की तैयारी और अपने लिए वोटों को मजबूत करने के लिए घूम रहे थे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव को अपनी अलग यात्रा क्यों निकालनी है? उन्हें मंच से ये बातें क्यों कहनी पड़ रही है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इसके पीछे का कारण क्या है? और दूसरी बात, जो राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, वोटों को डिलीट किया जा रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी से है। ठीक है, मान लिया आपके पास सबूत है, जो आप दिखा रहे हो उसमें सच्चाई है और आपका ये मानना है कि चुनाव आयोग आप जो कह रहे हो वो मानने को तैयार नहीं, तो फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की कमी तो है नहीं और दूसरे को तो मान लीजिए फीस भी देनी पड़ती है, इनको तो फीस भी देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि जितने भी वकील हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी फीस दी हुई है, तो फीस का भी झंझट नहीं है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को। तो आराम से चुनाव आयोग में कंप्लेन को लेकर चुनाव आयोग तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में। और आजकल सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार की बातें कर रहा है वो भी आपके फेवर के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी को अपने सारे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले तेजस्वी यादव के साथ बिहार में चुनाव को लेकर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सिर का दर्द बन गया है। बाहर की तो छोड़िए, पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर क्या घर के अंदर ही लोगों के बगावत के सुर अब निकल करके सामने आ रहे हैं। इसके क्या मायने, ये भी समझने की कोशिश करें। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद तेजस्वी यादव को अलग यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? बिहार में सर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन अब तेजस्वी अकेले बिहार की यात्रा पर निकल रहे। तेजस्वी जहानाबाद से वैशाली तक का सफर 5 दिन में तय करेंगे। इस दौरान आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के साथ साथ अपनी सियासी ब्रांडिंग भी करते नजर आए। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि जो 16 दिन राहुल गांधी के पिछलग्गू बनते हुए नजर दिखाई दिए तेजस्वी यादव, ये बातें लालू यादव को समझ में आ गई और उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि भाई पीछे घूमने से तुम तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो,
और अगर ऐसे पीछे घूमोगे तो फिर वोट कैसे मिले। और हमारा जो समीकरण है, ये बंदा तो उसी समीकरण में जाकर के घूमता है। और कहीं ना कहीं कल के डेट में अगर गठबंधन नहीं होता है तो हमारे वाले ही वोट को डैमेज करेगा, क्योंकि वो वोट तो भाजपा को मिलता नहीं। इसलिए इसका पीछा छोड़ो, तो तुम गलती कर ही दिए हो। अब तुम अपने से निकलो और अपने वोट बैंक को एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करो, लेकिन तब तक ये कहीं बहुत देर ना हो, ये भी सोचना पड़ेगा। एक बात और, उस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को मंच से आपने कहते हुए सुना होगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं आपने नहीं सुना। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बातें कहती है कि हमारे पास नेताओं की तो कमी ही नहीं, हमारे पास तो नेता भरे पड़े हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसका मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की इतनी जल्दी क्यों है, क्यों लड़ना चाहते हैं 243 सीटों पर चुनाव, इस पर चिराग पासवान ने टिप्पणी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनावी माहौल में बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की इस यात्रा पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस से इनको सम्मान नहीं मिला, ये तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने चल गए थे, इसके बाद भी ये इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस बात की तकलीफ तो मन में होगी। लालू परिवार में आपने देखा होगा कि अभी आरजेडी में संजय यादव का चर्चा बहुत चलता है। आप इनको इस प्रकार से देख सकते हैं कि संजय यादव वही व्यक्ति है जो पूरे आरजेडी को कंट्रोल किए हुए इस समय, और तेजस्वी यादव भी जो संजय यादव चाहता है, जो संजय यादव कहता है, उसी के हिसाब से चलते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव कई बार जयचंद का जिक्र करते हैं। वो जयचंद किसको बोलते हैं? इसी संजय यादव। और अब तो रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से इस पर टिप्पणी की है वो भी जग जाहिर है। आपने देखा होगा एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जिस बस पे तेजस्वी यादव भ्रमण पे निकले हैं, उस बस की अगली सीट पर तेजस्वी यादव के एब्सेंस में संजय यादव बैठे हुए नजर आए, और इसी को लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की और कहा कि जो पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है उसी को मुख्य कुर्सी पर बैठनी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि वो नहीं भी बैठा है तो किसी दूसरे को यह अधिकार नहीं है कि उस कुर्सी पर बैठे। अब इसके क्या मायने हैं ये मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की आवश्यकता है। वही तेज प्रताप तो लगातार टिप्पणी कर ही रहे हैं, और अब चूंकि अलग पार्टी बनाई है, उनको अलग सिंबल भी मिल गया है, तो वो किसका खेल बिगाड़ेंगे ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी आप लोग भली भांति वाकिफ। तो ये चल रहा है अभी तेजस्वी यादव के साथ, और इसीलिए लालू यादव ने कहा कि भैया तुम अपना रास्ता खुद से बनाओ, इसके चक्कर में रहोगे तो जो भी बचा खुचा है वो भी डुबा दोगे। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकालनी स्टार्ट कर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने इससे पहले भी एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई सारे वोटर लिस्ट को दिखाया, कई सारे विधानसभा को बारे में बताया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। बिहार में भी अपने यात्रा के दौरान एक महिला को आपने देखा, और जो जो लोगों को इन्होंने वीडियो क्लिप दिखाया, बताया कि इन लोगों का नाम कट गया है, उसी दिन शाम होते होते वो बंदा खुद से कह रहा है या कह रही है कि हमको तो मंच पर बुलाया गया, बोला गया कि ऐसे करके बोल देना है, तो हम बोल दिए, अब बाद में तो हमारा तो सब कुछ तो है ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इससे भी आप लोग भली भांति वाकिफ हो। आज उन्होंने फिर से इसको निकाला, राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर डिलीट कराने का दावा। कर्नाटक में जिनके नाम काटे उन्हें स्टेज पर बुलाया था और कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी यही हो रहा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार हारने की नैरेटिव की तैयारी पहले से की जा रही है। तो इसलिए इस 3 प्रदेशों के बारे में नहीं, इसमें चौथा नाम आप बिहार भी जोड़ देंगे, क्योंकि कारण तो देना होगा ना। वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, और इस देश में एक ही बार वोट चोरी हुई जो कि कोर्ट में घसीटा भी गया, साबित भी हुआ, और उसके चलते इस देश में इमरजेंसी भी लगी। वो कोई और नहीं, इंदिरा गांधी थी, जिसमें कोर्ट में यह साबित हुआ कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया और उसके बल पर चुनाव जीती थी। उसके बाद उनके चुनाव को खारिज किया गया था। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगे, इसको कोई भुला नहीं सकता। और अगर आपको याद नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। राहुल बोले देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई। मैं बहुत एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी, कांग्रेस या बहुत सारे लोग मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सब कुछ लिखते हैं। अगर आपको संविधान, डेमोक्रेसी सब खतरे में नज़र आता है, तो आप जो इतना बात कह रहे हो, इतना कहकर भी आप आराम से रह सकते थे क्या? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। मेरा बहुत ही सरल सवाल, नहीं रह सकते थे। इसमें राहुल गांधी ने क्या कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि भारत की जनता ये सही मानेगी। क्योंकि जब देश के युवा को एक बार ये पता चल जाएगा कि वोट चोरी हो रही है, तो वो नहीं सहेंगे। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी नींव तैयार कर रहा हूं। आप किस चीज की नींव तैयार कर रहे हैं? आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा होगा, जिसमें वो जेन जेड की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, और नींव तैयार करने की बात। ये छोटी छोटी सभाओं के द्वारा इन लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, ये इस मोड में आने की तैयारी कर रहा है। तो भैया एक बार शुरू तो करो। हम लोग तो चाहते हैं एक बार शुरू तो करो, तभी तो तुम्हारी असली हैसियत पता चलेगी कि तुम कितने पानी में हो। कहने से, प्रवचन देने से थोड़ी होता है। और जिन लोगों को, जो राहुल गांधी के आगे पीछे अगल बगल रहने वाले, फॉलो करने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, एक बार कोशिश करके देखो, तुम्हारी हैसियत तुमको पता चल जाएगी कि तुम कितने पानी में हो। ये महत्वपूर्ण है। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो कह रहे कि मैं सिर्फ सबूत दे रहा हूं।
सवाल ये पूछा गया था कि ज्ञानेश कुमार को पता है कि ये कौन कर रहा है, कांग्रेस का वोटर हटाया जा रहा है। हफ्ते में अगर जवाब नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे? ये राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ये कहता है कि हमारे वोटर के नाम काटे जा रहे, तो जैसे ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई इस विधानसभा में, ये सीट पर ये इन सारे लोगों के वोट चोरी हुए या नाम जोड़े गए, तो जब आप ये दावा कर रहे हो कि कांग्रेस का वोटर काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो आप उसके भी प्रमाण दो, केस करो उसके खिलाफ, जाओ सुप्रीम कोर्ट, कहो ये तो हमारा ही वोटर को काट रहा है, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होता भैया, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया में कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है और चल देता है। और इस देश का सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप को आजकल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी ऊपर समझता है, और इस देश के चीफ जस्टिस गवई साहब को लगता है कि उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं, सभी धर्मों के ज्ञाता वही हैं। जो व्यक्ति एक धर्म का होकर नहीं रह सकता, उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आप अगर SC ST कास्ट से थे, आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंतरात्मा से आवाज आई होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो आप जिसमें जन्म लिए, जिस जाति से आते, फिर आप उसको छोड़कर आप क्यों दूसरे धर्म को अपनाएं? इसका भी जवाब देना चाहिए कि मुझे मेरे साथ इस तरह की समस्याएं थी, इसलिए मैंने इसको छोड़कर इसको अपना लिया। ये भी सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जब हिंदू देवी देवताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर सकती है, तो जो उसमें बैठे हुए जज हैं उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ सकते, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते? ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। अब राहुल गांधी ने इसके बारे में जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कह रहे कि ये मेरा काम नहीं, ये काम देश के लीगल इंस्टीट्यूशन का है। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आप इस पर एक्शन लेना होगा। भारत में लोकसभा क्या, लोकसभा वोट चोरी हो रही है, मतलब लोकसभा दर लोकसभा, सीट दर सीट वोट चोरी हो रही है। भारत के युवाओं को मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। ये संविधान भारत का रखवाला है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूं, जो कि मेरा काम नहीं है, ये काम लीगल इंस्टीट्यूशन का। भैया तुमको कोई बोला? किसने बोला कि तुम संविधान की रक्षा करो? किसी ने बोला? संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। भाजपा तो सरकार बनाए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, कौन सा संविधान बदल गया भाई? लेकिन आदत से मजबूर है, आरोप लगाने हैं, उसके बाद लंबी छुट्टी पे निकल जाना है। तब तक नया नैरेटिव, नया एजेंडा तैयार होगा, फिर कोई स्क्रिप्ट मिलेगा जो सोरस के NGO के द्वारा, उसको चलाने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। तब तक माल पानी जो मिला हुआ था वो तो इंस्टॉलमेंट में मिलता है ना। तो ये जो बड़े बड़े वाले यूट्यूबर हैं और भी जो लोग, जैसे जैसे मिलते जाता वैसे वैसे चिल्लाते रहते। हम लोग तो भैया सीधे साधारण सिंपल सिटी वाले लोग हैं, जो अपनी बातों को रखते हैं। लोग देखते हैं ना देखते हैं कोई बात नहीं, ये हमारी इच्छा है, चीज़ों को रखना मेरा काम है, वो मैं करता हूँ। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।